यहूदा इस्करियोती अपने एटीट्यूड और अपने कामों के द्वारा एक क्लासिक एग्जाम्पलिंग उदाहरण है झूठे विश्वासी की। यहूदा पूरी तरह से निराश यानी डिसअपॉइंट हो चुका था इस चीज को देखकर कि प्रभु यीशु किस तरह के मसीहा बने हुए हैं। अपने चेलों को यह सिखाने की बजाय कि कैसे युद्ध करना है और कैसे कंट्रोल करना है, कैसे दुनिया को हासिल करना है, कैसे जीत पानी है इन सारे रोमी हुकूमतों के ऊपर, प्रभु यीशु ये सिखा रहे थे कि कैसे अपने आप को सबमिट करना है, अधीन करना है और कैसे एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे को सर्व कैसे करना है। तो इन सब के कारण यहूदा के जो इरादे और उम्मीदें थीं, धनवान होने की, ताकत को हासिल करने की, शान शौकत को हासिल करने की, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम रहेंगे तो ये सब पूरी तरह से बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। तो यहूदा की ये उम्मीदें टूटने के कारण और क्योंकि उसके अंदर लालच था, ग्रीड थी, पैसे के साथ उसकी मोहब्बत थी, तो इस चीज ने उसे मजबूर किया कि वह प्रभु यीशु को पकड़वा दे और यहूदी जो लीडर थे उनके साथ डील करे कुछ पैसों के लिए, कि जिसके कारण वो प्रभु यीशु को पकड़वा देगा। और ऐसा ही उसने किया। उसने यहूदियों के साथ डील करी, उनसे कुछ पैसे लिए और प्रभु यीशु को पकड़वा दिया। तो यहूदा ने एक साइन दिया कि जिस इंसान को मैं किस करूंगा, चूमूंगा, वही होगा प्रभु यीशु जिसे तुम्हें पकड़ना है। तो देखिए, यहूदा कोई और भी साइन या चिन्ह चुन सकता था, सिलेक्ट कर सकता था प्रभु यीशु को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन उसने यही चिन्ह क्यों चुना? क्योंकि ये जो किस थी, चूमना था, ये नॉर्मली एक साइन होता था, एक प्यार को, मोहब्बत को या रिलेशन को दर्शाता था जो कि उसके दोस्तों के बीच में है या किसी टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में है। तो एक बार कल्पना करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी, कितना खतरनाक दर्द प्रभु यीशु ने महसूस किया होगा जब उसका ये अपना चेला जो उसके साथ खाता रहा है, उसके साथ रहा है, उसे आकर रब्बी कह रहा है, अपना गुरु कह रहा है, और फिर एक झूठा चुम्मा या झूठी किस उसे दे रहा है। क्योंकि सुनिए, प्रभु यीशु सब जानते थे जो कुछ वो करके आया था, वो जो डील करके आया था यहूदी लीडर्स के साथ, ये जो चुम्मा प्रभु यीशु को दे रहा है, इसका क्या रीज़न है, वो क्यों ये सब कर रहा है, प्रभु यीशु ऑलरेडी अंदर से जानते थे। और सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी कि हे डूड, व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने आप से मतलब ये दिखा रहे हो मुझे कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, तुम मेरे बहुत प्यारे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर के इरादे क्या हैं, वो तो मेरे बिल्कुल विरोध में हैं, वो तो मुझे पकड़वाने के हैं, वो तो मुझे दुख देने के हैं, वो तो मुझे गैरों के हवाले करने के हैं। सो वी कैन ऑल जस्ट इमेजिन एंड थिंक कि मतलब कितना भयानक दर्द होगा प्रभु यीशु के अंदर कि झूठी झूठी किस प्रभु यीशु को वो दे रहा है, लेकिन अंदर से वो कुछ और है, अंदर से इरादे उसके कुछ और हैं, अंदर से वो प्रभु यीशु को दुख देना चाहता है, अंदर से वो प्रभु यीशु को पकड़वाना चाहता है। और यहूदा की वो जो सिचुएशन थी वो एक यूनिक थी, लेकिन आज उसकी जो बेसिक एटीट्यूड है वो हर एक झूठे विश्वासी में देखने को मिलते हैं। चर्चेस में बहुत सारे ऐसे चर्चेस में लोग होते हैं जो कि पाखंड में हिपोक्रिटिकली प्रोफेस तो करते हैं, अपनी जुबान से, अपने लबों से ये दावा तो करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के हैं और प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल से उसके बैरी हैं, उसे अंदर से दुख देते हैं, उसकी कोई बात से मोहब्बत नहीं रखते हैं, उसके दिल से आराधना नहीं करते हैं, दिल से उसकी महिमा नहीं करना चाहते हैं, और दिल से वो अपनी मनमर्जियां करना चाहते हैं, दिल से शैतान की बातों को और विरोधी की बातों को वो पूरा करना चाहते हैं। मतलब कि उनके एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है, भले ही वो लबों से कहें कि यीशु तू हमारा प्रभु है। अगर हम ये प्रोफेस करते हैं, ये दावा करते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है, तो क्या सच में हम उसकी प्रभुता को यानी उसकी रूलरशिप को, उसके किंग होने को, उसकी बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में कबूलते हैं? क्या वो सच में हमारा प्रभु है? क्या वो सच में हमारा मास्टर है कि अगर मुझसे प्यार करते हैं तो उसकी बात को मानने के लिए, उसके नक्शे कदम के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं?
अगर नहीं है, अगर हम सिर्फ लबों से ये दावा कर रहे हैं, सिर्फ ये प्रोफेस करते हैं, तो हम भी यहूदा से कम नहीं हैं। हम भी यहूदा के रास्ते पर हैं, बस झूठी किस दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर के इरादे कुछ और हैं। अंदर से हम क्या कहते हैं कि यीशु तू कौन है? हु आर यू टू टेल मी? तू कौन है मुझे कहने वाला कि ये कर वो कर? मैं अपनी मन की मर्जी करूंगा। तुझे तो मैंने रखा है बस कुछ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, अपने पास्टर को खुश करने के लिए, अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए, कि कोई ये ना कह दे कि देखो क्रिश्चियन है, ये चर्च नहीं जाता है, यीशु से प्यार करने का दावा करता है, लेकिन ये तो कभी प्रार्थना को अटेंड नहीं करता है। लेकिन मैं अंदर से अपनी मनमर्जी करता हूँ। यू आर नोबडी टू टेल मी व्हाट आई शुड डू। तो अंदर से हमारे हम भले ही ये प्रोफेस करें ना करें, भले ही ये बातें हमारे अंदर से निकले ना निकले, लेकिन हमारे काम दिखाते हैं कि असल में हम अंदर से यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु तू मुझे कुछ नहीं कह सकता कि ये करना वो कर। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जो मुझे संसार कहता है, जो मुझे ट्रेंड कहता है, जो मुझे आज का ये जो सोशल मीडिया कह रहा है, मैं वही करूँगा। वचन जो आप कहते हो वो मेरे लिए नहीं है, ना मैं उन्हें मानना चाहता हूँ। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके इसलिए इज्जत करता हूँ कि आप मुझे कुछ चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सो आई जस्ट कम, मैं आपकी आराधना में आता हूँ आपको धन्यवाद देने के लिए और आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। लेकिन अंदर से आपके साथ बैठने का, आपसे प्यार करने का मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हर झूठे विश्वासी का, हर एक झूठे मसीही का यहूदा की तरह एक ही मोटिवेशन है, लालच, बस स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट, कि अपने आप के बारे में सोचना कि मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या प्रभु यीशु से खींच सकता हूँ, प्रभु यीशु के कारण मुझे क्या सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। यहूदा देख पा रहा था कि प्रभु यीशु के कारण उसे 30 सिक्के मिल रहे हैं, इससे बढ़िया डील क्या हो सकती है, और वो 30 सिक्कों के कारण प्रभु यीशु को पकड़वा देता है। आज चर्चिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दावा करते हैं मसीह होने का, दावा करते हैं प्रभु यीशु के चेले होने का, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका दिखा कि प्रभु यीशु को धोखा देना पड़े, प्रभु यीशु की बात को नकारना पड़े, झूठ बोलना पड़े, फ्रेब करना पड़े, पैसों का हेर फेर करना पड़े, तो करने के लिए तैयार। इनकार कर दिया प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, प्रभु यीशु को दुख दे दिया। कारण सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ, यहूदा की तरह लालच है। प्रभु यीशु की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु जहाँ है वहाँ आज़ादी है। लालच से, सेल्फ इंटरेस्ट से वहाँ आज़ादी है प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा करने की। सो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये कर्ज दे, हमें ये हिम्मत दे, एक ऐसा दिल दे कि हम अपने दिलों को एग्जामिन कर सकें, हम अपने आप को परख सकें, और ये बुराइयाँ और ये ऐसे चलन, ऐसा एटीट्यूड जो यहूदा का था, अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी एक भी कण मिलता है, तो आइए हम इन सारे ट्रेड्स को, इन सारी कमज़ोरियों को अपने आप से दूर करें और प्रभु यीशु से कहें, परमेश्वर से ये मांगें कि पिता मुझे इंटेग्रिटी दे, मुझे ईमानदारी सिखा, पवित्रता सिखा, प्योरिटी सिखा। भले ही मेरे पास कम हो, लेकिन आप मेरे साथ होने चाहिए। मैं ज़्यादा धन दौलत नहीं मांगता जिसमें आप शामिल ना हो, जिससे आपको दुख मिले। नहीं, भले ही मुझे थोड़ा मिले, लेकिन आपके साथ मिले। सो पवित्रताई और ईमानदारी का रास्ता प्रभु मुझे सिखाइए। सो आइए हम इस यहूदा इस्करियोती के जो एटीट्यूड था, हम उससे सीखें और प्रभु परमेश्वर में, उसके प्यार में, ईमानदारी में, विश्वास योग्यता में लगातार बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु को झूठी आराधना देने वाले, झूठे दावे करने वाले ना बने, वरन अंदर से भी उसकी रिस्पेक्ट करने वाले। भले ही हम अकेले हैं, एकांत में हैं, किसी से छिपे हुए हैं, हम उस एकांत में भी, छिपे हुए में भी प्रभु यीशु के प्रति वफादार रहें, उसको ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि वो हर वक्त, हर जगह शामिल है, मौजूद है, हमारे साथ है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर द मैसेज अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो। जय मसीह की।